एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हम हाउसवाइफ का घर का काम और किचन का काम तो हर रोज ही रहता है और किसी दिन तो इतना ज्यादा काम हो जाता है कि हमें खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनके भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा फर्स्ट टिप है, इस तरह के चार्जर या फिर हेडफोन या फिर कोई भी वायर तो हम सभी के घरों में होते ही हैं। और अगर इस तरह से सारे वायर इकट्ठा करके रख देते हैं ना कहीं पे, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है और सभी के घरों में मतलब हर मेंबर पे एक एक फ़ोन तो है ही, तो एक एक चार्जर भी रहता है, हेडफोन भी रहता है, तो सबके अलग अलग हो जाते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं इस तरीके से। तो इनको अगर आप कैसे भी फोल्ड करके इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके कितना भी रखते होंगे ना फिर भी वो मतलब कि उलझ ही जाता है। तो उलझ जाता है ना, और कभी कभी आपको अर्जेंट में जब हेडफोन का या फिर चार्जर का जरूरत होता है तो वो उसको सुलझाने में कितना ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इस तरीके से अगर आप रखते होंगे तो उलझ ही जाता होगा। तो आज के बाद जो है बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा आपको काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी आपको लेना है रबर बैंड, जो कि आप मतलब कि हम सभी के घरों में होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो रबर है ना, पतला वाला, या फिर जो आप बालों में लगाते हो वो भी रबर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये पतला वाला रबर लिया है। इसी तरीके से आपको 4-5 रबर ले लेने हैं और जितने भी आपके घर में ना हेडफोन्स वायर कोई भी एक्स्ट्रा जो है, जो कि आपको ज़रूरत जिसका रहता है, जैसे कि चार्जर हो गया या फिर ट्रिमर या फिर वॉच की, मतलब हर चीज़ का चार्जर अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आप सबको अच्छे से फोल्ड करके इस तरीके से आपको रबर लगा देने हैं। इस तरीके से अगर आप कितना भी चार्जर हो या फिर हेडफोन हो या फिर किसी चीज़ का भी चार्जर, उसको अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके रबर लगा कर अगर रखिएगा तो ज़रूरत पड़ने पे आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और उसका आप यूज़ भी बहुत ही अच्छे से कर पाइएगा। और इस तरीके से रखने से टूटेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। तो आप भी अपने घरों में अगर आपके चार्जर हेडफोन्स इसी तरीके से पड़े रहते हैं तो आप उनको इस तरीके से फोल्ड करके रखिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला छोटा सा टिप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए चलते हैं अब अगले टिप की तरफ। तो अगला ये टिप नहीं है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल सा वीडियो है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम सभी के घरों में छोटे बच्चे या फिर बड़े कोई भी जो मेंबर होते हैं ना हमारे फैमिली, उनको ना कभी चोट लगता ही रहता है। तो कभी कभी पैरों में लग जाता है या फिर कभी मतलब घुटने पे लग जाता है। इस तरीके से ज़्यादातर बच्चे को ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो लड़की है ना, उसको थोड़ा सा पैर में लग गया था, उसके वजह से ना इसका पैर जो है वो घुटने के पास लगा तो लाल हो चुका था। तो इस तरीके से अगर जब भी आपके घर में छोटे बच्चे को ना इस तरीके से अगर चोट लग जाता है तो आप या तो जैसे कि मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ उस तरीके से आप सेक सकते हो, मतलब गर्म करके नमक डालकर। और अगर आप अर्जेंट में मतलब उसको ज़्यादा दर्द हो रहा है ना तो तुरंत आप क्या कीजिए, बर्फ़ तो आप अपने घर में जमा कर रखते ही होंगे, तो बर्फ़ को ना कटोरी में जमा लीजिए ताकि वो बड़े सा मतलब बड़ा सा रहे और कोई कपड़े में डालकर सेक लीजिए। या फिर इस तरीके से हाथों में भी लेकर इस तरीके से रब कीजिएगा ना इस पर, तो जहाँ पे मतलब कि दर्द हो रहा है ना वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को या फिर किसी को भी जिसको भी चोट लगा है पैरों में, हाथों में या फिर कहीं पे भी चोट लगता है ना, तो इस तरीके से आप बर्फ लगाकर उनको मतलब कि इस तरीके से रब कीजिएगा ना, तो जितना भी वहाँ पे खून जो जमा रहता है ना वो हट जाएगा। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। भगवान का पूजा तो हम सभी अपने घरों में रोज करते हैं फूलों से। इस तरीके से आप भगवान को फूल जब चढ़ाते होंगे ना, तो मतलब जब चढ़ाते हो तो ये ताज़ा रहता है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी सारे फूल एकदम ताज़े हैं और जो भगवान पे चढ़ाते हैं वो भी एक दिन पूरा ताज़ा रहता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। लेकिन जब आप पूजा कर लेते हो और अगले दिन जब फूल सूख जाता है, इस तरीके से मुरझा जाता है, तो आप क्या करते होंगे, इस तरीके से इसको उतार कर कहीं पे भी रख देते होंगे। तो या फिर कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही निकाल कर कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो ऐसे ही आपको भगवान पर से फूल को उतार कर कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये सही
नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जितने भी फूल भगवान पे चढ़ाए हैं ना, वो सारा फूल को इस तरीके से उतार लीजिए। एंड इसके बाद आप क्या कीजिए, आपके घरों में मतलब कि जहाँ पे भी आपने फोटो पे या फिर कहीं पे भी फूल चढ़ाया है ना, वो सारा फूल इस तरीके से हटा लीजिए। और इस फूल को हम कहाँ पे मतलब कि रखेंगे और कहाँ पे हमें इसे फेंकना चाहिए या फिर विसर्जन करना चाहिए, तो इसको हम एक थैली में ले लेंगे इस तरीके से। इस तरह की थैली तो हम सभी के घरों में होते हैं। तो ये थैली एक आप ले लीजिए और आप गैलरी में या फिर गमला में या फिर कहीं पे भी उस थैली में जमा करते जाइए हर रोज का। और जब ये भर जाए ना, तो इसको आप कोई भी नदी में, अगर अगल बगल में आपके घर के आसपास में अगर नदी हो या फिर पोखर का पानी हो ना, तो उसमें विसर्जन कीजिए। ये सही रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा दियों को लेकर। मिट्टी का जो दीप होता है ना, ये अक्सर सभी के घरों में मतलब कि आता ही रहता है या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसे हम पूजा करने के लिए मंगाते हैं या फिर कोई भी काम में, मतलब कि पूजा में तो काम आता ही है। तो इसे हम क्या करते हैं, मतलब पूजा कर लेते हैं, फिर जब इसका यूज हो जाता है तो फिर इसको हम ऐसे ही कहीं पे भी रख देते हैं या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है या फिर टूट फूट जाता है। तो आपके घर में अगर इस तरीके के दिए हैं तो आप उनको बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। आप इसे बहुत सारे कामों में यूज में ला सकते हो, जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी। ऐसे मैं इससे रिलेटेड और भी टिप और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आपको लेना है सीजर, चाकू, कटर या फिर आप जो चिप्स काटने वाला होता है ना, चॉपर, वो भी आप ले सकते हो। वो सारा मतलब जब भी हम यूज, तो वो लोग उन सारे सामान को तो हम सभी यूज करते ही हैं, लेकिन उसका धार कभी कभी चला जाता है। तो आपको क्या करना है ना, धार को अगर वापस लाना है तो आप मतलब दुकान में जाकर उसका धार वापस लाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ला सकते हो। इस तरीके से दिए को ना पीछे की तरफ पलट दीजिएगा। पलटने के बाद आपको क्या करना है ना, जिस भी चाकू में धार नहीं है या फिर सीजर में धार नहीं है, तो इस तरीके से इस पर रगड़ना है आपको दीप के पीछे साइड से। और जहाँ पे सीजर में मतलब कि दोनों साइड से सीजर को इस तरीके से इस पर रगड़िएगा ना कंटिन्यू। थोड़ा सा पानी डालकर भी रगड़ सकते हैं या फिर ऐसे भी रगड़ सकते हैं। इस तरीके से रगड़ने से ना जिसका भी धार खत्म हो गया ना, वो तुरंत आ जाता है वापस। जितने भी मतलब कि बहुत कम भी अगर धार है ना, तो वह वापस तुरंत आ जाएगा। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे वो सीजर हो या फिर कटर हो या फिर चाकू हो, जिस भी चीज का धार खत्म हो चुका है ना, उसमें आप इस तरीके से रगड़ दीजिएगा ना दीप को। या फिर चीनी मिट्टी का जो कप होता है, उस पे भी आप इस तरीके से रगड़ कर इसका धार को आप वापस ला सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कभी भी आप पुराने दिए को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम का होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करती हूँ सारे आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा यूजफुल लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।